हवा भारी हो गई। यह एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे प्रकृति खुद अपनी सांस रोक रही हो। पेड़ झूम रहे थे, उनकी शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, मानो किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रही हो। भरा हुआ बाजार सन्न हो गया, दुकानों के शटर बंद हो गए और गलियों में सन्नाटा पसर गया। लोग अपने घरों में दुबक गए, खिड़कियों से बाहर झांकते हुए उस अजीबोगरीब लाल आकाश को देखते रहे। दुकानदार जम गए, उनके हाथ अभी भी सामान पकड़े हुए थे। उनके चेहरों पर भय की छाया थी, जैसे वे किसी भयानक दृश्य को देख रहे हों। हर कोई अपनी जगह पर स्थिर था, मानो समय ने अपनी गति रोक दी हो। बच्चे अपनी मांओं से चिपक गए, आंखें उस डर से चौड़ी हो गईं जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उनकी मासूमियत अब एक गहरे भय में बदल गई थी और वे अपनी मांओं की गोद में सुरक्षा ढूंढ रहे थे। सूरज, जो अभी कुछ पल पहले तक आकाश में चमक रहा था, गायब हो रहा था, बढ़ते अंधेरे में समा रहा था। उसकी रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो रही थी और एक गहरा अंधेरा पूरे आकाश पर छा गया था। यह अंत की शुरुआत थी। आकाश में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी भयानक घटना का पूर्वाभास कर रहा हो। क्षितिज पर अंधेरा फैलता जा रहा था और हर कोई इस अज्ञात भय से कांप रहा था। अंतिम ग्रहण शुरू हो गया था। चंद्रमा धीरे धीरे सूरज को ढक रहा था और आकाश में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया था। एक अप्राकृतिक ठंड छा गई, जो मोटे शॉल से भी पार हो गई। लोग अपने घरों में दुबक गए, आग के पास बैठकर भी कांप रहे थे। यह ठंड किसी सामान्य मौसम की नहीं थी, यह कुछ और ही थी। आसमान, जो कभी चमकीला नीला था, एक गहरे बैंगनी रंग में बदल गया, फिर एक भयानक खूनी लाल रंग में। यह रंग परिवर्तन किसी प्राकृतिक घटना का नहीं था, यह कुछ अलौकिक था। हवा तेज हो गई, खाली सड़कों पर धूल के बवंडर घुमाती हुई। यह हवा किसी सामान्य तूफान की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक संकेत कि कुछ भयानक होने वाला है। भयानक फुसफुसाहट अप्राकृतिक झोंकों पर सवार होकर प्राचीन भविष्यवाणियों और भूले हुए देवताओं के क्रोध की बात करती थी। यह फुसफुसाहट हर किसी के कानों में गूंज रही थी और हर कोई इस अजीबोगरीब आवाज से भयभीत था। हवा एक बेचैनी से भर गई थी, आने वाले कयामत के पूर्वाभास। लोग अपने घरों में दुबक कर खिड़कियों से बाहर झांकते हुए उस अजीबोगरीब आकाश को देखते रहे। हर कोई इस अज्ञात भय से कांप रहा था। डर कच्चे अंधेरे में शहर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। हर किसी के चेहरे पर भय की छाया थी और हर कोई इस अज्ञात खतरे से बचने की कोशिश कर रहा था। जानवर ब्रह्मांडीय अशांति को भांपते हुए फुसफुसाते और आश्रय ढूंढते थे। वे अपने गहरों में दुबक गए और उनकी आंखों में भी वही भय था जो इंसानों की आंखों में था। पक्षी, उनके नींद में गीत खामोश हो गए, अनियमित पैटर्न में उड़ गए, मानो अचानक भटका वाली शाम में खो गए हो। उनकी उड़ान में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो भी इस अज्ञात भय को महसूस कर रहे थे। रात आकाश में शांति हुई, बल्कि और मधुर थी। उसकी लहरों में इस अजीबों की महक सारी थी और वहाँ इस भयानक दृश्य की प्रतिबिंब बनी हुई। दुनिया की सांस रुक रही थी, एक अकल्पनीय मोड़ के लिए तैयार हो रही थी। हर कोई इस अज्ञात भय से कांप रहा था और हर कोई इस भयानक घटना का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। जमीन कांप उठी। यह एक ऐसा क्षण था जब प्रकृति ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। धरती के गर्भ में गहरी एक धीमी गड़गड़ाहट पूरे शहर में गूंज उठी। यह गड़गड़ाहट किसी प्राचीन राक्षस की गर्जना जैसी थी, जो सदियों से सोया हुआ था और अब जाग उठा था। दीवारें कराह उठी, टूटने की धमकी दे रही थी। कंपन तेज हो गया, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चूर चूर करने पर तुली हो, जिससे लोग अपने पैरों से गिर गए। दहशत फैल गई और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। भयभीत नागरिकों की चीखें बढ़ती गर्जना में डूब गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मीरा, देव, उनकी आवाज में एक गहरी चिंता और भय था। प्रिया, एक युवा महिला जिसकी आंखें ग्रहण जितनी काली थीं, लड़खड़ा गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रखा। उसके मन में एक ही विचार था, अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखना। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, जैसे कि वह किसी भी क्षण फट जाएगा। एक उन्मत्त लय आसपास की अराजकता को दर्शाती थी। हर तरफ से चीखें और गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। उसे अनुष्ठान मैदान तक पहुंचना था।
यह एकमात्र सुरक्षित स्थान था जहां वह अपने प्रियजनों को ले जा सकती थी। उसके प्रियजनों का भाग्य, शहर का भाग्य, शायद दुनिया का भी भाग्य उसके कंधों पर टिका था। वह जानती थी कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। मीरा, देव। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता और भय था। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कोलाहल में खो गई। उसकी आवाज कोलाहल में खो गई। हर तरफ से चीखें और गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। उसने घबराई हुई भीड़ को देखा जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसकी आंखें उसकी छोटी बहन और बचपन के दोस्त को ढूंढ रही थीं। उन्हें साथ रहना था। वह जानती थी कि उन्हें एक साथ रहना होगा। उन्हें मैदान तक पहुंचना था। यही उनकी एकमात्र आशा थी। यह एकमात्र स्थान था जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। यही उनकी एकमात्र आशा थी। यह एकमात्र स्थान था जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। पृथ्वी फिर से हिल गई, इस बार और अधिक हिंसक रूप से। ये जैसे कि प्रकृति ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस बार और अधिक हिंसक रूप से। ये जैसे कि प्रकृति ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक पास की इमारत जिसकी नींव झटकों से कमजोर हो गई थी, कराह उठी और फिर गुरुत्वाकर्षण के आगे झुक गई। यह एक भयानक दृश्य था। धूल और मलबे ने हवा भर दी, जिससे हर चीज धुंधली हो गई। पल भर के लिए प्रिया की दृष्टि को धुंधला कर दिया। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखने की कोशिश की। जब ये साफ हुआ तो उसके दिल में एक ठंडा डर समा गया। उसने महसूस किया कि उसके प्रियजन कहीं नहीं थे। मीरा और देव चले गए थे। यह एक ऐसा क्षण था जब उसने महसूस किया कि उसे अब अकेले ही इस अराजकता का सामना करना होगा। शॉर्टकट था जिसे उसने बचपन में खोजा था। एक ऐसा रास्ता जो
पता था कि उनके पास समय बहुत कम था।